Hello everyone, welcome to my channel. So in this lecture we will learn operation on matrix and properties of matrix. ठीक है, तो पहला टॉपिक है हमारा ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स. पहला ऑपरेशन है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स. हम दो मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करते हैं? हम सिंपली इन दोनों के एलिमेंट्स को, दोनों का साइज सेम होना चाहिए. अगर दोनों का साइज सेम है तो हम उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे. जैसे फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट वाले एलिमेंट के साथ ऐड हो जाएगा, सेकंड वाला सेकंड वाले के साथ ऐड हो जाएगा, थर्ड वाला थर्ड वाले के साथ ऐड हो जाएगा, ऐसे ही नीचे वाले भी ऐड हो जाएंगे. ऑर्डर ऑफ बोथ द मैट्रिक्स ए एंड बी शुड बी सेम. ठीक है, तो इन पे मैं पहले इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि अगली एक्सरसाइज जो है वो इन्हीं पे बेस्ड है. नेक्स्ट ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर. स्केलर मीन्स एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना. सपोज ए हमारी मैट्रिक्स है ये A11 A12 A21 A22 और इसका साइज है 2/2. 2A क्या होगा? हम पूरी मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 2A11 2A12 2A21 2A22 और इसका भी साइज सेम रहेगा. तो ऐसे ही अगर हमें कोई मैट्रिक्स दे रखी है A और अगर हमें पूछा है 5A कितना होगा, तो सिंपली उस मैट्रिक्स को हमें 5 से मल्टीप्लाई कर देना है. नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? ये ऑपरेशन थर्ड है. नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? अगर हमें ए दे रखा है और हमें पूछा है कि -A क्या होगा, तो हम सिंपली उस पूरी मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो वही मैंने लिखा है, द नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय -A इक्वल्स टू -1 इंटू ए, मैट्रिक्स ए. तो ए हमारा ये है 3 1 -5x. -A क्या होगा? हमने पूरे को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा. 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा. -5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू -5 5 हो जाएगा. x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x हो जाएगा. नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन. जो मैट्रिक्स एडिशन है उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है? तो पहली प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. इफ मैट्रिक्स ए इज Aij एंड मैट्रिक्स बी इज Bij आर द मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर से m क्रॉस n. ये हमें बोला है कि ए एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर सेम है m क्रॉस n. देन a प्लस बी इक्वल्स टू b प्लस a. हम उन दोनों मैट्रिक्स को a प्लस बी भी कर सकते हैं और b प्लस ए भी कर सकते हैं. अगर ऑर्डर सेम है तो हमारी जो मैट्रिक्स आएगी दोनों सेम आएंगी. एसोसिएटिव लॉ कहता है फॉर एनी थ्री मैट्रिसेस A इक्वल्स टू Aij, B इक्वल्स टू Bij एंड C इक्वल्स टू Cij ऑफ द सेम ऑर्डर से m क्रॉस n, देन A प्लस बी प्लस सी, इसको एक ब्रैकेट में रखेंगे, इज इक्वल्स टू, फिर हम ब्रैकेट B प्लस सी पे लगा देंगे, A प्लस बी प्लस सी. मतलब पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर जो मैट्रिक्स आएगी उसको C से ऐड करेंगे. यहाँ पे क्या हो रहा है? पहले हम B प्लस सी को ऐड करेंगे, फिर जो मैट्रिक्स आएगी उसको A में ऐड करेंगे. ये जो प्रॉपर्टीज़ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये एग्जाम में पूछी जाती हैं. एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स क्या कहता है? लेट A इक्वल्स टू Aij बी द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n एंड 0 बी एन m क्रॉस n जीरो मैट्रिक्स. ठीक है, ये भी एक m क्रॉस n की मैट्रिक्स है. अगर A का साइज 2/2 है तो जीरो मैट्रिक्स का साइज भी क्या होना चाहिए? 2/2. देन a प्लस 0 इक्वल्स टू 0 प्लस a इक्वल्स टू a. अगर हम किसी भी चीज़ में ज़ीरो ऐड करते हैं तो आंसर तो हमें a ही मिलेगा ना. सपोज हम a हमारा कुछ भी मैट्रिक्स है, a में हमने ज़ीरो ऐड किया तो आंसर तो हमें a ही मिलेगा. तो यहाँ पे भी यही है. द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी. लेट ए बी अ मैट्रिक्स Aij ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n बी एनी मैट्रिक्स, देन वी हैव अनदर मैट्रिक्स एज -A equals to minus of Aij m cross n such that A plus minus A equals to minus A plus A equals to 0. ठीक है, ये समझ आया? A माइनस ए ज़ीरो ही हो जाएगा ना, तो सिंपली ये हमें याद रखना है. सो A इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ A फॉर नेगेटिव ऑफ A. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स. स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स का क्या प्रॉपर्टी है? इफ A be a matrix Aij and B be a matrix Bij be the two matrix of the same order say m cross n and k and l are the scalars, then k इंटू a प्लस b क्या हो जाएगा? ka प्लस kb, अंदर इंटू कर दिया, प्लस kb. k प्लस l इंटू a क्या हो जाएगा? ka प्लस एल ए, जहाँ पे k और l क्या है? स्केलर्स है, और a जो है हमारी मैट्रिक्स है. ठीक है, ये वाला मैंने दोबारा से आई थिंक रिपीट कर दिया और ये वाला भी मैंने दोबारा से रिपीट कर दिया है. नेक्स्ट आता है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स. एक हमारी मैट्रिक्स ये है A11 A12 A13, ये क्या है? रो मैट्रिक्स है और ये कॉलम मैट्रिक्स है. अब यहाँ पे देखो m क्रॉस n
और यहाँ पे m क्रॉस n, यहाँ का जो n है और यहाँ का जो m है वो दोनों सेम है ना, 3 3। तो हमारी जो मैट्रिक्स इसका हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमारा ये सेम है और ये सेम है, तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ऑर्डर क्या होगा, जो ये बच गया है 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 की मैट्रिक्स बनेगी, मतलब एक ही एलिमेंट होगा। तो हम कैसे करेंगे, इस वाले एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई, तो हम जब मल्टीप्लाई करके प्लस करके लिखेंगे तो एक ही आएगा। अब हम एग्जांपल देखते हैं। 1 2 3 एक मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स। 4 5 6 एक मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, ये वाला जो 3 है जिससे ये एंड हो रहा है ये 3 है, जिससे स्टार्ट हो रहा है ये 3 है। एंडिंग एंड स्टार्टिंग इज इक्वल, तो हमारी मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या आएगी, जो बच गया है 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 6, वही मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 6। 1 इंटू 4 4 प्लस 2 इंटू 5 10 प्लस 3 इंटू 6 18। 4 प्लस 10 प्लस 18 कितना होता है, 32। एक ही एलिमेंट आया ना, और उसका ऑर्डर क्या हो गया, 1 क्रॉस 1। ठीक है, ऐसे मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। पहली प्रॉपर्टी है द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। For any three matrices A, B and C, we have AB into C equals to A into BC, where both the sides of the equality are defined. पहले हम A into B करेंगे। A into B का जो भी मैट्रिक्स आएगा उसको हम C से मल्टीप्लाई करेंगे। वो किसके इक्वल होगी, वो इक्वल होगी, पहले हम B into C को मल्टीप्लाई करेंगे, B into C का जो मैट्रिक्स आएगा उसको हम A से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगी। सेकेंड प्रॉपर्टी है द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फॉर एनी थ्री मैट्रिसेस ए बी एंड सी, फर्स्ट कहता है ए इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी, अंदर इंटू कर दिया सिंपली। सेकेंड बोलता है ए प्लस बी इंटू सी इक्वल्स टू ए सी प्लस बी सी, वेयर वेन एवर बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वालिटी आर डिफाइंड। ठीक है, अंदर सिंपली हमें इसको इंटू कर दिया, हमने पहले ब्रैकेट लगा दी और यहाँ पे हमने बाद में ब्रैकेट लगा दी है। थर्ड प्रॉपर्टी है द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, स्क्वायर मैट्रिक्स बोला यानी कि 2 इंटू 3, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 4 इंटू 4, ये होती है स्क्वायर मैट्रिक्स। वेयर एम एंड एन बोथ आर इक्वल, उनको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट आई ए इक्वल्स टू ए आई इक्वल्स टू ए। तो यहाँ पे हमारी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, 1। स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो जैसे हमारी ए की मैट्रिक्स है 2/2, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का साइज भी क्या होगा, 2/2। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो में हम एग्जाम्पल करेंगे, सेकेंड एक्सरसाइज के एग्जाम्पल करेंगे NCERT के, और इसके जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। थैंक यू।